मसीह में आप सबको सलाम। खुदा के मुकद्दस पाक कलाम में से आज हम सब मिलकर पुराने अहदनामा में से हिजकिय्याह 37 बाब 3 से 5 आयत तक तिलावत करेंगे। और उसने मुझे फरमाया, ए आदमजाद, क्या ये हड्डियां जिंदा हो सकती हैं? मैंने जवाब दिया, ए खुदावंद, खुदा तू ही जानता है। फिर उसने मुझे फरमाया, तो इन हड्डियों पर नबूवत कर और इनसे कह, ए सूखी हड्डियों, खुदावंद का कलाम सुनो। खुदावंद खुदा इन हड्डियों को यूं फरमाता है कि मैं तुम्हारे अंदर रूह डालूंगा और तुम जिंदा हो जाओगी। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। खुदा का शुक्र हो, आमीन। मसीह में मेरे अजीजों, सूखी हड्डियों की वादी सिर्फ इसराइल की रूहानी हालत जो हिजकिय्याह के दौर में थी उसको ही जाहिर नहीं करती। चूंकि इसराइल को शुरू ही से कलीसिया के अक्स के तौर पर पेश किया गया है, बिल्कुल इसी तरह ये सूखी हड्डियां कलीसिया की अक्कासी करती हैं। जब हिजकिय्याह नबी उन सूखी हड्डियों पर नबूवत करते हैं तो हर हड्डी अपनी हड्डी से पवित्र हो जाती है। फिर उन हड्डियों पर नसें और गोश्त चढ़ जाता है, ताहम अभी तक उनमें दम न था। मेरे अजीजों, ढांचा बनावट को जाहिर करता है। हिजकिय्याह ने नबूवत की, हड्डियां ढांचे की शक्ल इख्तियार कर गईं। जब हर हड्डी अपनी हड्डी से जुड़ गई तो उन पर गोश्त और नसें चढ़ गईं, ताहम अभी तक उनमें खुदा का रूह नहीं फूंका गया था। मेरे अजीजों, बनावट के लिहाज से देखें तो आज का चर्च यानी कलीसिया बिल्कुल सूखी हड्डियों की तरह नबूवत की वजह से एक ढांचा तो बन चुका है, लेकिन उनमें खुदा का रूह नहीं है। बहुत कलील तादाद में ऐसी कलीसियाएं हैं जो मसीह की दुल्हन के तौर पर मुनज़्ज़म हैं। आज बहुत से चर्चेस सिर्फ और सिर्फ मुख्तलिफ हड्डियों का ढांचा है जिनके ऊपर थोड़ा सा गोश्त और नसें चढ़ी हुई हैं। मेरे अजीजों, बहुत सी कलीसियाएं इसराइल की तरह सूखी हड्डियों की वादी की मंजरकशी कर रही हैं। सूखी हड्डियों की वादी की तरह कलीसियाएं आपस में जुदा जुदा पड़ी हैं। हर हड्डी दूसरी हड्डी से जुड़ना नहीं चाहती। इनके अंदर बहुत से अकीदे, नजरिए, गिरोह और यकीन जानिए इसकी बनावट हकीकी कलीसिया के बिल्कुल मुनाफी है। मेरे अजीजों, कलीसियाएं अब बेजान और नीम मुर्दा हो चुकी हैं क्योंकि हर हड्डी दूसरी हड्डी से जुड़ना ही नहीं चाहती। इसके बदन में ऐसी हड्डियां हैं जो मिलकर कामिल ढांचा बना सकती हैं। अबलीस ने इन कलीसियाओं में से खुदा का दम गला घोंट कर निकाल दिया है। ऐसे ही हड्डियों के बने हुए ढांचे चर्चिस अपनी बेबसी का रोना रोते रहते हैं और तल्ख और बेजार होकर तमीर नो की दरख्वास्त करते हैं। मेरे अजीजों, आज के ऐसे चर्चिस को बगावत की रूह की ज़रूरत है जो इस बसीता निज़ाम से बाहर निकले। मसीहों को ज़रूरत है कि वो अब अबलीस के चालों और स्कंजों को तोड़कर सुस्ती और काहली को दूर करके पूरे दिलो जान से जिस्मानी कामों को तर्क कर दें जो आज की कलीसियाओं में बहुत गहरे हो चुके हैं। मेरे अजीजों, जब तक मसीहों की ज़िंदगी में अबलीस को भगाने की जुर्रत पैदा नहीं होगी, तब तक कलीसियाएं गुनाह, शक और गैर यकीनी की सूरत हाल से बाहर नहीं निकल सकते। इसी टॉपिक को कंटिन्यू रखते हुए हम मजीद पाक कलाम में से तिलावत करेंगे। हिजकिय्याह 37 बाब उसकी 9 से 10 आयत तक लिखा है कि तब उसने मुझे फरमाया कि नबूवत कर, तू हवा से नबूवत कर, ए आदमजाद, और हवा से कह, खुदावंद खुदा यूं फरमाता है कि ए दम, तू चारों तरफ से आ और इन मकतूलों पर फूंक के जिंदा हो जाए। बस मैंने हुक्म के मुताबिक नबूवत की और उनमें दम आया और वो जिंदा होकर अपने पांव पर खड़ी हुई। एक नहायत बड़ा लश्कर। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की खास बरकत हो। खुदा का शुक्र हो, आमीन। मेरे अजीजों, जब हड्डियां आपस में जुड़ गईं तो हिजकिय्याह ने नबूवत की कि दम इनमें दाखिल हो और इसराइल की कौम जिंदा हो गई। नबूवत रूह के फलों में से एक है। खुदावंद जिंदगी के दम को मसीह के बदन में डालता है। गोश्त, हड्डी और बनावट सब ढांचों का मजमूआ है जिसमें कोई ताकत और मकसद नहीं है। रूह के तमाम फल दरअसल चर्च के अंदर जिंदगी का दम फूंकने के लिए हैं। जब खुदा ने
आदम को बनाया तो उसके नथनों में जिंदगी का दम फूंका तो वो जीती जान हुआ। खुदा ने पहले आदम का ढांचा बनाया, उस पर गोश्त और नसें फैलाई, ताहम यह खुदा का रूह यानी दम था जिससे आदम जीती जान हुआ। खुदा के रूह के बगैर कलीसियाएं कभी जिंदा नहीं हो सकती। मेरे अजीजों, ये कहानी जिसमें हड्डियां जिंदा होती हैं, ये कहानी इनकलाब, ताजगी, बहाली और सबसे बढ़कर तश्कील नौ की कहानी है। आज बहुत से चर्चेस हैं जिनमें इनकलाबी सरगर्मी, ताजगी, बहाली और तश्कील नौ की ज़रूरत है। जब खुदा के लोग हकीकी तश्कील नौ के लिए रूह में एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं तो एक बहुत बड़ी फौज की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। अगर खुदा के लोग हकीकी इनकलाब का तजर्बा करने वाले हों या वो इस हकीकी अजरसो नौ तब्दीली को लोगों में चाहते हों तो सबसे पहले उन्हें अपने गुज़िश्ता मुर्दा कामों से तौबा करनी होगी, जिन कामों ने उनके वजूद और सोच को जंग आलूदा और नकारा बना दिया था। मेरे अजीज़ों, बहुत सी कलीसियाओं का तर्ज अमल वैसा नहीं है जिस तरह के तर्ज अमल की तालीम हम बाइबल में पाते हैं। खुदा का हमसे मुतालबा हमेशा ही से बड़ा वाजिया और मुख्तसर रहा है। कलाम हक में लिखा है, दूसरों से वैसा ही बर्ताव करो जैसा तुम चाहते हो कि तुम्हारे साथ किया जाए। अपने हमसाया से अपनी मानिद मोहब्बत रखो, जाओ आइंदा गुनाह न करना, वरना इससे बड़ी मुसीबत में पड़ोगे। खुदावंद खुदा के हुक्मों को मानो और सिर्फ उसी पर भरोसा रखो। आज बहुत से चर्चेस रूहानी तहरीकों को चला रहे हैं, लेकिन उनका फल कोई पायदार नहीं होता। सूखी और बदसूरत दुल्हन दरअसल रूहानी ढांचे की बिगड़ी हुई शक्ल है। उसका ढांचा बेजोड़ और बेरब्त हो चुका है क्योंकि बहुत सी हड्डियों ने अपने जोड़ों से अलहदगी इख्तियार कर रखी है, जिसकी वजह से इस सूखी हड्डियों वाली दुल्हन के जोड़ उखड़ चुके हैं। इसके ऊपर कुछ नहीं और गोश्त तो है ही नहीं और जिस्म के सारे जोड़ उखड़े हुए हैं। इस पर बहुत सारा काम होने वाला है ताकि ये खुदा के कलाम के मुताबिक फेली तौर पर काम करने के काबिल हो सके। मेरे अजीजों, हड्डियों की वादी में हमने देखा कि हर हड्डी अपनी हड्डी से कैसे जुड़ जाती है और इसराइल दोबारा बहाल हो जाता है। यह मिसाल समझाने के लिए दी गई है कि हमें कैसे इन हड्डियों की तरह आपस में जुड़ने की ज़रूरत है। जब हम मसीह में बाहम मुत्तफिक होकर मुकम्मल और पाक हो जाते हैं तो मसीह की पाक मोहब्बत के बायस हम पाक दुल्हन में तब्दील हो जाते हैं। ऐसी पाक और रूहानी दुल्हन जो तख्लीक के मकसद को पाया तकमील तक पहुंचाती है। मेरे अजीजों, खुशक हड्डियों की वादी में इसराइली कौम मुर्दा थी क्योंकि उसने खुदा के खिलाफ गुनाह किया था, जिसकी पादाश में खुदा की हजूरी उनसे जुदा हो गई। बाइबल हमें सिखाती है कि रास्तबाजी से कौम सरफराजी पाती है, लेकिन गुनाह तंजली का सबब बनता है। तौरात में दिए गए 10 हुक्मों को रद्द नहीं किया गया, बल्कि यीशु ने सलीब पर जान देकर हमारे गुनाह को दौड़ डाला है। गुनाह है और हमेशा गुनाह ही रहेगा और खुदा का हुक्म कभी रद्द नहीं होगा। खुदा के हुक्मों को तोड़ने का मतलब है रूहानी कानून को तोड़ना, जिसके जरिए खुदा की बादशाही चलती है। खुदा के मुतालबा को तोड़कर हम अपने ऊपर सजा का हुक्म लागू कर लेते हैं। मेरे अजीजों, अपने गुनाहों का हकीकी इकरार सजा को रहम में तब्दील कर देता है। कौम के गुनाहों को तौबा के जरिए रहम में तब्दील किया जा सकता है। मेरे अजीजों, मसीह का बदन तौबा के बाद मजीद गुनाह आलूदा जिंदगी में नहीं रहता, बल्कि गुनाह को छोड़कर खुदा की खिदमत में लग जाता है। बहरहाल मेरे अजीजों, ऐसे बहुत से हैं जो मसीह के बदन के हर एक जोड़ को इकट्ठा करने के लिए बड़ी तनदही से कोशिश कर रहे हैं ताकि दुल्हन का बदन मुकम्मल और खूबसूरत हो, ताकि मसीह यसू अपनी दुल्हन में जलाल पाए। बहुत से ऐसे तनसाज हैं जो चाहते हैं कि दुल्हन के जिस्म पर कोई झुर्री या दाग ना हो। और मेरे अजीजों, हकीकत में कलीसिया के अंदर ही एक कलीसिया है। बहुत से ऐसे हैं जो इस दर्देजा से बाहर रह कर मुतमिन हैं और कभी नहीं चाहते कि वो मसीह में कामिल हो। यीशु ने कहा, फसल तो बहुत है लेकिन मजदूर थोड़े हैं। दुल्हन बनने के लिए बुलवाए तो बहुत गए थे, लेकिन अपनी मोहब्बत
دوسروں کے لیے رکھنے کی وجہ سے ناکام ہو گئے۔ ایک فصل کا کھیت مسیحی لوگوں کے اندر بھی ہے، جیسے کلام کے ذریعے کاشت کرنے، پاک کرنے اور روشن خیال بنانے کی اشد ضرورت ہے، تاکہ کلیسیاؤں کے باہر بھی فصل کی کٹائی ہو سکے۔ بہرحال یہ حکم دینا کہ جاؤ اور سب قوموں کو شاگرد بناؤ، یہ صرف ایک مشورہ ہی نہ تھا، بلکہ یہ ایمانداروں سے مطالبہ کیا گیا تھا۔ کلیسیا میں موجود ہر رکن کو یہ حکم نہیں ملا کہ دوسری قوموں میں انجیل کی منادی کرو، لیکن سب کو یہ حکم ملا کہ اپنے اپنے توڑے کے ذریعے مسیح کی خدمت کریں۔ ہر ایک کو توڑا دیا گیا ہے کہ جہاں کہیں ان کو رکھا گیا ہے اور جیسے رکھا گیا ہے مسیح کی خدمت کریں۔ شاگرد بنانا ایسے ہی آسان ہے جیسے ان سب سے محبت کا اظہار کرنا ہے جو ہمارے ارد گرد پائے جاتے ہیں۔ ہمیں ان کی اپنے توڑوں سے خدمت کرنی ہے جو مسیح نے ہمیں عطا کر رکھے ہیں۔ میرے عزیزو، اگر ہم دوسرے سے ویسے محبت نہیں رکھتے جیسے مسیح نے ہم سے کی، تو دلہن کی ہڈیاں آپس میں کبھی نہیں جڑ پائیں گی اور ہم اس کی ہڈی میں ہڈی اور گوشت میں سے گوشت نہیں بن سکیں گے۔ اگر مسیح کا بدن جسمانی گوشت اور ہڈی کے ماتحت ہوگا تو کبھی بھی خدا کی خدمت روح اور سچائی کے ساتھ نہیں کر پائے گا۔ دلہن کی سب ہڈیوں کو اکٹھا ہونا پڑے گا تاکہ ایسی دلہن ہو جس کے جسم پر کوئی داغ، دبا یا جری نہ ہو۔ دلہن مسیح کی ہڈی میں سے ایک ہڈی ہے اور اس کے گوشت میں سے گوشت۔ جب ہم مسیح میں پاک نکاح میں باہم مل جاتے ہیں تو پاک روح ہمیں ایک بدن بنا دیتا ہے۔ میرے عزیزو، جیسے وادی میں موجود سوکھی ہڈیاں آپس میں جڑ گئیں اور اسرائیل میں زندگی کا دم پھونکا گیا، ویسے ہم سب مل کر مسیح کے بدن کی تشکیل دیتے ہیں۔ مسیحی میں ہماری زندگی، چال چلن اور ہمارا وجود ہے۔ مسیح کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ ہم مسیح کے ہم میں راز ہیں اور اسی میں خدا کے جلال سے وہ ہمارا گوشت اور پیالہ بنا۔ جیسے کلیسیا بائبل کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے دلہن کے مقصد کو جو خدا نے بنا رکھا ہے تاکہ وہ خدا کی حضوری میں پیش ہو سکے، اس سے بڑھ کر اور کوئی خوشی کی بات نہیں۔ ہم ہر روز اس کی حضوری میں مطمئن رہیں۔ میرے عزیزو، وہ سب کچھ جو عدن میں کھو بیٹھا تھا، اسے مسیح یسوع نے اپنے کامل فرضیے سے جو اس نے کلوری پر تکمیل فرمایا لوٹا دیا۔ مسیح کی موت، تدفین اور مردوں میں سے جی اٹھنے کی وجہ سے بنی نوع انسان کو اپنے پیارے باپ سے دوبارہ ملنے کا موقع مل گیا۔ وہ اختیار جو آدم اور حوا شیطان کے بہکاوے میں آ کر کھو بیٹھے تھے، وہ سب یسوع کے خون کے سبب سے بحال ہو گیا۔ مسیح پر ایمان لانے سے ہم خالق سے دوبارہ مل گئے۔ میرے عزیزو، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم سب مسیح کا بدن ہوتے ہوئے اپنی زندگی کو توبہ کی طرف راغب کرنے کی کوشش کریں تاکہ خدا کے حکموں اور اس کی ہدایات پر عمل کر کے مسیح کے بدن کو تشکیل دے سکیں، مسیح میں ترقی کر سکیں۔ خدا ہم سب کو روز بائبل پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے اور مسلسل بلا ناغہ دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ خدا آپ سب کو بڑی برکت دے۔ مسیح میں آپ سب کی خادمہ سنا منور۔